आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैक ऑपेरॉन। तो लैक ऑपेरॉन क्या होता है? इट इज़ अ इंड्यूसिबल टाइप ऑफ ऑपेरॉन। इंड्यूसिबल टाइप ऑफ ऑपेरॉन, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंड्यूसिबल टाइप कौन से ऑपेरॉन्स होते हैं। ओके, सो इंड्यूसिबल का मतलब होता है, सपोज़ ये आपका ऑपेरॉन है, ठीक है, दिस इज़ द ऑपेरॉन। ये जो ऑपेरॉन है ना, ये नॉर्मल कंडीशन में क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। किस स्टेट में रहेगा? ऑफ स्टेट में रहेगा। बट जैसे ही लैक्टोज विच इज़ अ सबस्ट्रेट फॉर इट, वो अंदर एंटर करेगा। जैसे ही लैक्टोज अंदर एंटर करेगा तो ये जो ऑपेरॉन पहले ऑफ था, अब वो क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपको कोई फ़ैन चलाना है, ठीक है, आपको फ़ैन चलाना है एंड फ़ैन का जो बटन है वो अभी क्या है? ऑफ़ है। तो आपको उठकर जाना पड़ेगा और उस ऑफ़ वाले बटन को ऑन करना पड़ेगा, तब जाके आपका फ़ैन चलता है, राइट। सिमिलर इन दिस केस कि अभी जो ऑपेरॉन है वो ऑफ़ है, जैसे ही लैक्टोज जाएगा तो वो ऑन हो जाएगा। सो इस टाइप के ऑपेरॉन को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूसिबल टाइप ऑफ ऑपेरॉन। इस टाइप के ऑपेरॉन को हम इंड्यूसिबल टाइप ऑफ ऑपेरॉन बोलते हैं, जो नॉर्मली स्विच ऑफ रहता है, बट जैसे ही कोई सबस्ट्रेट जाएगा, जैसे इस केस में लैक्टोज जाएगा, तो वो ऑपेरॉन ऑफ से ऑन हो जाता है। ओके, सो ये जो लैक ऑपेरॉन होता है वो किसके अंदर होता है? ई कोलाई के अंदर। ई कोलाई विच इज़ अ बैक्टीरिया, उसके अंदर लैक ऑपेरॉन आपको मिलता है। देखो, लैक ऑपेरॉन, इसका नाम जो है वो लैक ऑपेरॉन ही क्यों पड़ा? ठीक है, रामू शामू ऑपेरॉन भी हम रख सकते थे, बट इसका नाम हमने लैक ऑपेरॉन ही क्यों रखा? बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। तो लैक्टोज को अगर आपने ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक करना होता है, तो उसके लिए आपको एक एंजाइम रिक्वायर्ड है विच इज़ बीटा गैलेक्टोसिडेज। अगर बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं है तो आप लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में नहीं ब्रेक कर सकते। तो आपको क्या चाहिए? बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम चाहिए। ओके, सो जो लैक ऑपेरॉन होता है उसका हम देख लेते हैं एक बारी स्ट्रक्चर। तो ये आपका लैक ऑपेरॉन है। इसमें ये जो आपको आई जीन दिख रहा है, दिस आई जीन इज़ द रेगुलेटरी जीन। इसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलेटरी जीन, ठीक है, दिस इज़ द रेगुलेटरी जीन। यहाँ पे जो Z है, Y है और A है, दीज थ्री आर द स्ट्रक्चरल जीन्स। ये तीन क्या है? स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। सो यहाँ पे लैक ऑपेरॉन के अंदर एक रेगुलेटरी जीन होता है विच इज़ I, एंड आपके पास तीन स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं Z, Y एंड A। देखो, स्ट्रक्चरल जीन्स का मतलब होता है जो किसी ना किसी प्रोटीन को कोड कर रहे होते हैं, राइट, जिनसे बाद में जाके कोई ना कोई प्रोटीन या एंजाइम बनता है, उसे हम स्ट्रक्चरल जीन्स बोलते हैं। एंड रेगुलेटरी जीन्स मतलब कि जो जीन एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं, वो वाले जीन्स हम उनको रेगुलेटरी जीन्स बोलते हैं। तो जो आपका आई जीन है उससे क्या बनता है? आपका रिप्रेसर बनता है, ठीक है। Z वाले से बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनता है। Y से परमीएज बनेगा, Y से परमीएज एंड A से ट्रांस एसिटाइलेज बनता है। सो दिस वाज द लैक ऑपेरॉन। अब हम इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे। ओके, सो यहाँ पर I मैंने आपको बता दिया, दिस इज़ द रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन मतलब जो कि रिप्रेसर बनाएगा, ठीक है। फिर ये जो P है, रेगुलेटरी जीन के साइड वाला जो आपको ये P दिख रहा है, दिस P इज़ नोन एज द प्रमोटर। इसको क्या बोलते हैं हम? प्रमोटर बोलते हैं। ओके, दिस इज़ नोन एज द प्रमोटर। एंड फिर आपके पास साइड में ये O है, ठीक है, दिस इज़ द O एंड दिस O इज़ द ऑपरेटर। दिस इज़ ऑपरेटर। और ये जो आपके Z, Y, A हैं, ये तीनों क्या है? आपके स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, यानी कि जो बाद में किसी ना किसी प्रोटीन को कोड कर रहे होंगे, राइट। ओके, सो आपने क्या देखना है? आपको एक प्रोसेस हमें पता है कि भाई जो DNA होता है, DNA से
mRNA बनता है, फिर mRNA से प्रोटीन बनता है, ठीक है, ये हमें पता है। DNA से mRNA बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, राइट। जब mRNA से प्रोटीन बनता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ओके, सो यहाँ पे देखो, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर का मतलब है जो कि आपका ऑपेरॉन को टर्न ऑन या ऑफ कराता है, उसको हम इंड्यूसर बोलते हैं, ठीक है। स्विच ऑन और ऑफ़ करने का जिसका काम होता है, जो इंड्यूस करा रहा है, यानी कि स्विच ऑन या ऑफ़ करा रहा है, उसे हम इंड्यूसर बोलते हैं। तो यहाँ पे इंड्यूसर का मतलब है लैक्टोज, क्योंकि लैक्टोज की प्रेजेंस या एब्सेंस से ही हम पता लगा सकते हैं कि जो ऑपेरॉन है वो टर्न ऑफ रहेगा कि ऑन रहेगा, ठीक है। तो वो कौन डिसाइड करेगा? लैक्टोज। ओके, सो अब हम इसे एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो देखो, जो हमारा रेगुलेटरी जीन था उसने ट्रांसक्रिप्शन से रिप्रेसर mRNA बना दिया, ठीक है। उसके बाद ट्रांसलेशन के बाद रिप्रेसर mRNA से रिप्रेसर प्रोटीन बन गया। सो दिस रेड वन इज़ द रिप्रेसर प्रोटीन, राइट। सो रिप्रेसर mRNA के ट्रांसलेशन के बाद रिप्रेसर प्रोटीन बन गया। ऑल राइट, ठीक है। अब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ना, ये जो आपका रिप्रेसर प्रोटीन है, ये इस स्टोरी का क्या है? विलन है। ये इस स्टोरी का विलन है। ओके, सो ये जो आपका रिप्रेसर है ये स्टोरी का विलन है, और विलन का काम क्या होता है? काम को ख़राब करना। तो इसका भी यही काम है, ये काम को ख़राब करेगा, ठीक है। कौन से काम को ख़राब करेगा? ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को ख़राब करेगा, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, यहाँ पे अब सेकंड कैरेक्टर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, विच इज़ आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज एक बहुत ही शरीफ बंदा, आप समझ सकते हो इसको। तो इसका काम क्या होता है? ये बेचारा आता है नॉर्मल कंडीशंस में, प्रमोटर पे बाइंड करता है एंड फिर क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत करा देता है, ठीक है। तो अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन करानी है तो उसके लिए जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रमोटर पे बाइंड होना चाहिए, ठीक है। जब आरएनए पॉलीमरेज आके प्रमोटर पे बाइंड होता है तब आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है। बट यहाँ पे हमारा विलन आ चुका है, कौन? रिप्रेसर प्रोटीन, भाई साहब, जो कि हमारा क्या था? विलन था। अब वो क्या करता है? ये विलन क्या करता है? ये ऑपरेटर पे जाकर बाइंड हो जाता है। ये क्या करेगा? ऑपरेटर पे जाके बाइंड कर जाएगा। अब क्या होगा? अब बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। अब जो शरीफ आरएनए पॉलीमरेज पहले आके प्रमोटर पे बाइंड होना था और ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत करानी थी उसने, अब वो इस रिप्रेसर प्रोटीन से डर जाता है। ये रिप्रेसर ने क्या कर दिया? ऑपरेटर पे कब्जा कर चुका है, ये ऑपरेटर पे बाइंड हो गया ये रिप्रेसर प्रोटीन। अब आरएनए पॉलीमरेज जो कि बड़ा शरीफ है वो अब प्रमोटर पे बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि अब वो डर चुका है। अब उसको विलन का खौफ है ना, विलन की एंट्री हो चुकी है स्टोरी में। तो ये आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड नहीं करता, ये यहाँ से भाग जाएगा, यहाँ से 9-2-11 हो जाएगा, ये भाग जाएगा यहाँ से। तो आप खुद सोचो, जब आरएनए पॉलीमरेज ही प्रमोटर पे बाइंड नहीं हुआ तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, तो इस केस में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती है, राइट। सो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे बाइंड कर जाता है, जिससे कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड नहीं कर पाएगा प्रमोटर पे, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगी। सो ये कब होगा? जब इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं है, लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है। तो लैक्टोज बेसिकली हमारा हीरो है स्टोरी का, ठीक है। ओके, अब सेकंड केस पे आते हैं, यानी कि जब क्या है? लैक्टोज प्रेजेंट है, यानी कि अब यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। अच्छा, पहले आप ये बात समझ लो कि वही जो हमारा रिप्रेसर जीन था उसने क्या बनाया? रिप्रेसर mRNA बनाया,
ट्रांसक्रिप्शन से रिप्रेसर mRNA बना, ट्रांसलेशन के बाद आफ्टर ट्रांसलेशन ये वही हमारा लाल वाला क्या है, ये रिप्रेसर प्रोटीन बन गया। ट्रांसलेशन के बाद क्या बन गया, रिप्रेसर प्रोटीन बन गया। ये वही है, भूलो मत इसे, ये हमारा विलन है ओके। सो ये हमारा विलन है। बट अब एंट्री हो चुकी है इंड्यूसर की, ठीक है। इंड्यूसर ये आपने याद रखना है, इंड्यूसर हम लैक्टोज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंड्यूसर की एंट्री हो चुकी है, विच इज़ हमारा कौन है, ये इंड्यूसर हमारा हीरो है। तो अब हीरो की एंट्री हो चुकी है। देखो अब किसी भी मूवी में अगर आप देखते हो हीरो और विलन के बीच में जब लड़ाई होती है तो एंड में जीतता कौन है, हीरो जीतता है, चाहे वो कितना ही पिद्दी क्यों ना हो। तो इस केस में भी क्या हुआ, अब हीरो और विलन के बीच में फ़ाइट होती है, ये इंड्यूसर और रिप्रेसर के बीच में फ़ाइट होएगी। एंड अब ये देखो, ये इंड्यूसर ने क्या किया, यहाँ पे बाइंड हो चुका है, ये रिप्रेसर के ऊपर बाइंड हो चुका है एंड उसने क्या कर दिया, रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दिया। आप ऐसे समझ सकते हो कि इंड्यूसर जो कि हमारा हीरो है और रिप्रेसर जो कि हमारा विलन है, उनके बीच में फ़ाइट हुई, ठीक है। तो हीरो ने यानी कि इंड्यूसर ने विलन की हड्डियाँ वड्डियाँ सब तोड़ दिया, हाथ पांव सब तोड़ दिया, वो चलने लायक बचा नहीं है। तो उस स्टेट को हम क्या कहेंगे, इनएक्टिव हो चुका है वो। तो अब क्योंकि वो इनएक्टिव हो चुका है, तो पहले वो जो बड़ी शान पत्ती कर रहा था, जाके ऑपरेटर पे जाके कब्ज़ा कर रहा था, अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारा रिप्रेसर है, वो ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा क्योंकि अब वो इनएक्टिव है ना। ये देखो, ये इनएक्टिव है, राइट। अब वो पहले यहाँ पे ऑपरेटर पे बाइंड उसकी नहीं हो पाएगी, अब वो बाइंड ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके हाथ पांव तो सब टूट चुके हैं ना, वो इनएक्टिव हो चुका है, ठीक है। हमारे हीरो ने उसको धूल चटा दिया। तो भैया बहुत बढ़िया बात, अब तक सब सही चल रहा है, तो ऑपरेटर पे किसी का कब्ज़ा नहीं है। तो हमारा जो शरीफ आरएनए पॉलीमरेज था, हमारा कैरेक्टर, वो अब आ जाएगा, उसको किसी का खौफ नहीं है भाई। अब हमारा विलन जो है यहाँ से जा चुका है तो उसको किसी का खौफ नहीं है। तो आरएनए पॉलीमरेज आके प्रमोटर पे बाइंड कर जाएगा एंड आपका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो आपका प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद आपका क्या बनेगा, लैक mRNA बनेगा। लैक mRNA के बाद आपके एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स बनेंगे, ठीक है। तो अब देखो, जो Z स्ट्रक्चरल जीन था, Z से क्या बना, एंड में बीटा गैलेक्टोसिडेज, क्या बना, बीटा गैलेक्टोसिडेज। एंड बीटा गैलेक्टोसिडेज का काम क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपको लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक करना है तो उसके लिए यू शुड हैव बीटा गैलेक्टोसिडेज। इस एंजाइम के बिना आप नहीं ब्रेक कर पाओगे लैक्टोज को, अगर तोड़ना है तो वी नीड बीटा गैलेक्टोसिडेज। ऑलराइट, ठीक है। देन आपके पास जो Y होता है वो क्या करता है, परमीएज। Y जो जीन है वो परमीएज बनाएगा एंड में जाके। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो Y हमारा जीन है, Y जो हमारा स्ट्रक्चरल जीन है, उससे एंड में क्या बन रहा है, परमीएज बन रहा है। उससे एंड में क्या बन रहा है, परमीएज बन रहा है। एंड इस परमीएज से क्या होता है, सेल की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। और जो आपका लास्ट वाला A स्ट्रक्चरल जीन है, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, लैक mRNA बन गया था, उसके बाद ट्रांसलेशन से A वाले जीन से क्या बनेगा, ट्रांस एसिटाइलेज। क्या बनेगा, ट्रांस एसिटाइलेज। सो Z वाले से क्या बना, एक बार दोबारा देख लेते हैं। Z वाले से क्या बना, बीटा गैलेक्टोसिडेज। Y वाले से परमीएज एंड A वाले से ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। सो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, क्योंकि हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो दिस इज़ ऑन कंडीशन। ये हम कहेंगे कि ऑपेरॉन जो है वो क्या है, स्विच ऑन है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज आया, प्रमोटर पे बाइंड किया, ट्रांसक्रिप्शन होगी, हमारे पास प्रोटीन्स बन गए। सो दिस इज़ ऑन कंडीशन। और ऑन कब रहेगी, ठीक है, ऑन कब रहेगी, रोशनी कब रहेगी भाई, जब हमारा हीरो की एंट्री होगी, यानी कि इंड्यूसर आएगा पिक्चर में, तब हमारे पास ऑपेरॉन ऑन रहेगा। और ऑफ कब रहेगा, जब सिर्फ विलन का राज है, ठीक है, ओनली दुश्मन है यहाँ पे, तो क्या रहेगा, ऑफ रहेगा।
तो ऑपेरॉन ऑफ रहेगा. So with this we have completed the lag operon concept. If you like the video, then do share it with your friends and subscribe to the channel. Thank you and have a good day.